हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड चलते हैं अपने नंबर सिस्टम की ओर। नंबर सिस्टम में आज हमारा टाइप 7 है। टाइप 7 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। और फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर जाना और बेल आइकन दबा के जाना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना। स्टार जो है ये देख रहे होगा आपको। स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना और 1 स्टार 2 ब्रैकेट 1 स्टार 3 का मान है। सही है। अब आप देख लेते हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 स्टार 2 और स्टार 3। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसमें पूछा गया है स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना। पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना स्टार का अर्थ है, तो स्टार ऐसे ही रख देते हैं। स्टार का अर्थ मतलब पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना करके जोड़ना। तो दूसरी संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना करके जोड़ना। सही है, जोड़ना। अब इसको इतने को सॉल्व कर लेते हैं हम। स्टार ऐसे ही रहने देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 दूनी 12 तक 13, ये कितना आएगा 13 आ चुका है। अब हम इसको लिख लेते हैं 13 स्टार 3। अब इसमें फिर दोबारा स्टार का अर्थ ही पूछा गया, तो दोबारा स्टार का अर्थ निकालेंगे हम, तो कितना आएगा। तो मतलब पहली स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना करके जोड़ना। तो 13 का 13 ऐसे ही रहने देंगे, दूसरी संख्या का 6 गुना करके जोड़ना। अब इसको हम बराबर करके निकाल लेंगे कितना था हमारा। तो 6 6 6 36 18, 13 प्लस के 18 कितना हो गया 8 3 कितना होते हैं 11 बराबर 11 का 1 और कितनी कैरी बची 1 और 1 1 2 और 1 3, तो कितना हो गया 31। तो हमारा 31 आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, बस बहुत सिंपल सवाल था। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कहता है। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 0.393939 बराबर है। अब मैंने इस प्रकार के सवाल आपको कई सवाल करा दिए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इस सवाल को भी कैसे करेंगे। इस सवाल को करने के लिए पहले मैं संख्या ताल लेता हूँ 0.3939 और 39। ठीक है, 0.393939। और इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी 3939 एक साथ दिया हुआ रखा होता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसके ऊपर बार लगा लेते हैं। ठीक है, अगर 3 संख्या तो जैसे कि हमने माना 3.39। अब आगे को संख्या कितनी भी है 39 के ऊपर बार लग जाएगा। अब हमने बार लगा दिया। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी पॉइंट हटाते हैं और बार हटाते हैं, हम पॉइंट हटाने के बाद बार हटाते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। तो देखो 0.39 है, सही है, पॉइंट हटाएंगे बार भी है। अब दोनों संख्या जी एक सी मान ली हमने। ठीक है, अब इसको हम बार को हटाएंगे और पॉइंट हटाएंगे तो बचने में कितना आएगा 9 लेते हैं। जितनी भी बार जिसके ऊपर बार लगा हुआ होता है उस संख्या को 9 लेते हैं, और जो जितनी संख्या होती है उन्हें रिपीटेड का मतलब होता है बार। ठीक है, तो अब इसको हम लिख लेंगे 39 बटे कितना 9। अब बराबर में इसको काट लेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 का 3 3 3 9। अब 3 3 3 9 3 3 9 तो कितना जाएगा 13 से ही 39, वो 13 से ही 33। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा देखने को मिल जाएगा 13 से ही 39, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिया है कि 3.718 बराबर 1/0.2689 तो 1/0.0003718 बराबर होगा। ठीक है, अब बराबर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमको। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, बस सिर्फ आसानी से समझना आपको किस प्रकार से करना। देखिएगा, ये मैं ताल लेता हूँ संख्या 3.718 बराबर 1/0.2689 तो 1/0.0003718। ठीक है, ये हमने ताल लिया है। अब देखिए इस संख्या को अगर हम सोल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे
हमने पॉइंट हटाया, ये याद रखना कि जब ये 0 था इसका पॉइंट हटाया हमने, तो जितने पॉइंट होते इतने 0 लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने 0 लगा दे। अब 7 0 लगा दे हमने। अब 7 0 लगाने के बाद इसमें देखिए क्या रहा, अब आगे वाले 0 का तो कोई रोल नहीं है, तो आगे वाले 0 का कोई रोल नहीं है, तो हमने वाले ये वाले 0 काट दिए। ठीक है, ये 0 काट दिया। बस आपको ये समझते हुए चलना है कि यहाँ पॉइंट था, पॉइंट के बाद हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 लगा दे। और अब संख्याओं के आगे का जब 0 लग रहे हैं तो उनका कोई रोल नहीं, तो ये रोल हमने मतलब 0 हमने काट दिए। अब हमारी संख्या का बचती है, संख्या बचती है 1 2 3 4 5 6 7 बटे में कितनी आती है 3 7 1 8। अब 3 7 1 8 हमें ये वाली संख्या तो है, तो ये वाली संख्या बनानी है। ठीक है, संख्या कौन सी बनानी है हमें, ये वाली बनानी है 3.718। अब 3.718 संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम देख लेते हैं कि जब 1 0 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ जाएगा, 2 0 हटाएंगे पॉइंट यहाँ जाएगा, 3 0 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो हम 1 0 2 0 3 0 हटाने के बाद पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ कर दिया हमने। सही है, तो अब ये हमारी संख्या कितनी आ गई है 10000 बटे में 3.718। ये हमारी अब संख्या आ गई है निकल कर। अब वो आई कैसा देखिएगा, हमारी संख्या थी ये वाली, ये संख्या थी, हमने पॉइंट हटाया 0 बढ़ा ले जितने 0 थे। सही है, उसके बाद में आगे वाले 0 का कोई रोल नहीं रहता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हमारी बटे में ऊपर संख्या थी, बटे में कितना 3 7 1 8। उसके बाद हमने 3 0 हटाए, तो 3 0 के बाद हमने 0 लगा लिया, जो हमारी संख्या ये निकल कर आ चुकी है। अब ये आ चुकी है, तो अब हम इसको मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे हम, इसका मान मतलब 3.7 का मान रखेंगे, तो किस तरकीब से रखेंगे, तो देखिएगा 10000, ठीक है, बटे में अब इसका मान रखेंगे हम, तो इसका मान कितना 3.78 का मान है 1 बटे में 0.2689। सही है, अब ये 89 है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी इस प्रकार से संख्या होती है तो इसके पीछे इसके बटे में 1 मान लेते हैं और हम गुणा कर लेते हैं। तो अब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये गुणा में पहुंच जाएगा। गुणा में कैसा पहुंचेगा देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 गुणा में कितना है 0.2689 और बटे में कितना रह जाएगा 1। ठीक है, ये वाली इतनी संख्या आ चुकी है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा पॉइंट के बाद कितने 0 हैं, 1 2 3 4 है, तो 1 पॉइंट जब गुणा करते हैं तो इस पॉइंट से हमने पॉइंट हटाया और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कट गई। अब हमारे पास संख्या बची, कितनी संख्या बची, इधर लिख देते हैं 2689 बटे में 1। अब इसकी भाग इसमें देंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा 2689। ये हमारा अब राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए 2689, जो ऑप्शन नंबर आपको 1 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत सिंपल सवाल था, बस कैलकुलेशन का खेल था इसमें और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सवाल है, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आपको दिख रहा होगा 0.123 किसके बराबर है, मतलब 0.123 किसके बराबर है। अब इसके ऊपर क्या है, बार चढ़ा हुआ है। अब आपको मालूम होना चाहिए जब बार हटाते हैं तो हम बटे में क्या लिखते हैं 0, मतलब पॉइंट हटाने के बाद बटे में क्या लिखते हैं, बार हटाते हैं तो जितने बार जिसके ऊपर बार चढ़ा हुआ था इतने हम 9 लगा देते हैं। तो 1 2 3 हमने पॉइंट हटाया, बार हटाया, तो कितना आ गया 999। अब इसको हम किससे काटेंगे, 3 से काट लेते हैं। 3 के 3 से 3 3 चौक 12, 3 का 3 और 3 का 3, वो 3 3 9 3 3 9 3 3 9, तो कितना आ गया हमारा 41/333। ठीक है, 41 ही इतने, ये आपका आंसर आ चुका है। जल्दी ऑप्शन नंबर 2 में देखेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 5 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है, वह संख्या जिसे 0.10 में जोड़ने पर 1.1 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखेगा, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, तो देखेगा वह संख्या का मान लेते हैं, हमने x मान लिया हमने। वह संख्या जिसमें इतना जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 0.01 जोड़ने पर इतना प्राप्त होता, कितना प्राप्त होता 1.1। अब 1.1 है तो इसके पीछे हम मान लेते हैं, क्योंकि 1 के पीछे मानेंगे 0 मान लेंगे तो कोई रोल नहीं आएगा, रहेगा तो 10 ही, मतलब 1 ही, तो हमने 0 मान लिया। ठीक है, इतने प्राप्त होता है। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं इधर ले जाकर। तो x बराबर
इसको इधर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यार, मैं लिख लेता हूँ 1.10 माइनस के 0.01, तो x बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 10 में से 1 गए 9 बचे, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 1.0, 10 में से 1 गए 0 9। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, x बराबर 1.09। तो चलिए ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। चलते हैं, बाय। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं।